लेकिन मन से सुने तब कथा। कितने लोग तो शनि को लेके ही परेशान रहते हैं। एक बार एक ज्योतिषी जी के पास एक आदमी पहुंचा, कहा बेटा तुम्हारे राशि पे शनि की 7.5 चल रही है। कहा गुरुजी इसका निदान क्या है? कहा एक काम करो, किसी यज्ञ में आप कम से कम 1.25 किलो काला तिल का दान करो शनिवार को। कहा महाराज जी बहुत कड़की चल रही है, 1.25 किलो तिल भी खरीदने का पैसा नहीं। तो कहा बेटा तब 100 ग्राम तिल ले लो और 7 शनिवार पीपल के पेड़ में जल दो। कहा गुरुजी बड़ा सवेरे उठ के नहाना पड़ेगा और 100 ग्राम तिल का पैसा नहीं। तो गुरुजी ने कहा बेटा एक काम करो, शरीर से मेहनत करो, धागा काला लपेटो और जल ही दो। कहा गुरुजी रीलो नहीं खरीद सकता धागा का। तो कहे तब तुमको परेशान नहीं होना चाहिए, जब तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो शनिचर नाराजे होके अब क्या कर लेंगे। दंड बैठक करो, तुम जिस पे सवार हो जाओ खुद मर जाए स्थिति। इसलिए आज ये शनिवार का दिन है, भगवान का प्यारा सा नाम कि सीताराम 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 राम सीताराम 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 राजा राम 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 सीताराम 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 राजा राम 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 राजा 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 राम सीताराम 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 बोलिए सीताराम भगवान की जय हो। कल हम सब लोग समवेत रूप से जिस प्रसंग की चर्चा कर रहे थे, सीधे हम लोग जहां कथा को कल हमने विश्राम दिया था
वहीं से प्रसंग का क्रम आगे। श्री गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि राम जन्म के हेतु अनेका, जन्म के हेतु अनेका, राम जन्म के हेतु अनेका, जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते एका, परम विचित्र एक तेका, परम विचित्र एक ते एका, परम विचित्र एक तेका। गोस्वामी जी ने राम जी के जन्म के अनेक कारण बताए, एक नहीं अनेक कारण। नारद जी ने भगवान को श्राप दिया, एक कारण भगवान नारायण ने भगवान के परम भक्त नारद जी ने जब भगवान को श्राप दिया कि कप याकृत तुम की न हमारी, हमको आपने बंदर बनाया, जैसे मैं नारी वियोग में दुखी हूं वैसे आपको भी होना पड़ेगा। भगवान ने इस शाप को अंगीकार किया। क्यों? क्योंकि भगवान का स्वभाव है कि राम सदा सेवक रुचि राखी। राम जी हर समय अपने भक्तों का मान रखते। अब गोस्वामी जी महाराज बालकांड के क्रम को आगे बढ़ा रहे हैं और कहते हैं कि जो महाराज मनु ने भगवान के लिए तप किया था, कालांतर में महाराज मनु, महाराज दशरथ और शत्रुपा जी कौशल्या के रूप में अवध में निवास कर रहे हैं। दोनों दंपति, बहुत समय बीत गया। पूछा गया कि महाराज दशरथ का जीवन कैसा चल रहा है, तो गोस्वामी जी ने दशरथ जी के लिए जो विशेषण लगाया, भगवान राम का अगर अवतार हुआ, अच्छा आज आदमी सब कुछ कहता है भगवान जो करेंगे उससे होगा। यहां पढ़े लिखे प्रबुद्ध लोग बैठे हैं, याद रखना धर्म केवल घंटी बजाना नहीं कहता। नोट करना, वकील साहब बैठे हैं, ये सीनियर अधिवक्ता हैं आप। धर्म कहते किसे हैं? अपने प्राप्त दायित्वों का निष्ठापूर्वक पालन करना ही धर्म है। जो दायित्व हमको मिला है, हम अगर एक शिक्षक हैं तो हमारा धर्म क्या है? बच्चों को उत्तम, अच्छी, श्रेष्ठ, उचित शिक्षा प्रदान करना। एक धर्म गुरु का कर्तव्य है कि वो धर्म के मार्ग पर स्वयं चले और लोगों को चलने की प्रेरणा दे। एक पत्नी का क्या धर्म है? पति ऑफिस बिना खाए न चला जाए, इसका ध्यान दे। ये नहीं कि वो अगरबत्ती जला करके 2 घंटा पूजा करे, रील देखे और कहे मैं बहुत धार्मिक हूं, बहुत व्रत करती हूं। नहीं, आपका जो दायित्व है, अगर वो दायित्व का निर्वहन करते करते भगवान का केवल मन से आपने स्मरण किया, काम करते करते, तो उस दिन भगवान की आपने सही सही पूजा किया। इसका ये मतलब नहीं समझना कि पूजा करना ही नहीं है। मैंने ये कहा कि पूजा भी करना धर्म है, पर दायित्व को छोड़ करके केवल घंटी बजाना ये कतई धर्म नहीं। यह भी धर्म है, लेकिन दायित्व निर्वहन भी धर्म है। जिस समय महाभारत में अर्जुन महाभारत
कि महायुद्ध करने से भाग रहे थे कर्म से, भगवान कन्हैया ने गीता में अर्जुन को उपदेश